दोस्तों, मार्केट में इस समय दो फ्लैश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स के बीच में। एक है गोडॉक्स की V1 और दूसरी है गोडॉक्स की ही V863। तो मेरे व्यूअर्स समय समय पर पूछते रहते हैं कि उन्हें इन दोनों फ्लैश में से कौन सी फ़्लैश लेना चाहिए, या साथ में वो ये भी जानना चाहते हैं कि प्राइस तो लगभग दोनों फ्लैश के बराबर है, दोनों ही फ्लैश लगभग 16-17 हज़ार में आ जाती हैं। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है उन दोनों फ्लैश में और उन्हें उन दोनों में से कौन सी चुननी चाहिए। तो सवाल ये बहुत सही है और इसका आंसर हर फोटोग्राफर को आना चाहिए बिफोर बाइंग एनी न्यू फ्लैश। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि इन दोनों फ्लैश में क्या डिफरेंस है और किस तरह के फोटोग्राफर्स को कौन सी फ्लैश खरीदनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक फ्लैश फ़ोटोग्राफी की एक्सक्लूसिव वीडियो शुरू की है जिसमें ऑलरेडी 10-12 लेसन्स हो चुके हैं, जिसमें हमने फ्लैश से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जितनी वैरायटीज़ हैं फ्लैश की, जितने उनके दूसरे तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों फ्लैश में बेसिकली डिफरेंस क्या है और आपको अपनी नीड के हिसाब से कौन सी फ़्लैश लेनी है। तो दोनों फ्लैश का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गोडॉक्स V1 का जो हेड होता है वो सर्कुलर होता है और गोडॉक्स 863 का जो हेड है वो रेक्टेंगुलर होता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये हो जाता है कि जो सर्कुलर हेड की जो फ्लैश होती है उसमें से लाइट की बीम जो सेंटर से निकल के चारों एजेस के ऊपर जो ऑल डायरेक्शंस में बराबर तरीके से फैलती है और एक यूनिफॉर्म सॉफ्ट लाइट उसमें से निकलती है। तो इस तरह की जो लाइट्स होती हैं वो मॉडलिंग के लिए या पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। उसमें एक आपका जो मॉडल का फेस रहता है या पोर्ट्रेट होता है, शादी ब्याह में जो आप अपना पोर्ट्रेट वगैरह लेते हैं उसमें फेस के ऊपर एक अलग सी सॉफ्टनेस आती है। वहीं जो गोडॉक्स की 863 है उसमें रेक्टेंगुलर शेप का जो फ्रंटल हेड जो होता है उससे आपकी जो लाइट निकलती है वो बीच में सेंटर में ज़्यादा हार्श रहती है और साइड में थोड़ा सा उसका असर कम होता जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, उसका जो थ्रो होता है वो बहुत दूर तक का रहता है। तो इसीलिए जो इवेंट फोटोग्राफर्स होते हैं और जो आपको जो जिनको दूर से फ़ोटोज़ खींचनी रहती है उसमें आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का जो फ्लैश होता है वो ज़्यादा काम आता है। वहीं एक डिफरेंस और बताता हूँ मैं आपको कि जो गोडॉक्स की V1 है उसका जो जूम रेंज है वो हार्डली 18 से 105 mm तक का है। वहीं जो 863 है उसका जूम रेंज जो है वो 18 से आपका 200 mm तक का रहता है। तो मतलब आप दूर से खड़े होकर भी क्लोज़अप शॉट्स किसी दूर करीब 25-30-40 फीट तक की दूर तक की भी आप बारात वगैरह का जो शॉट लेना हो या स्टेज पे कहीं फंक्शंस हो रहा हो या स्टेज पे कोई रिसेप्शन चल रहा हो तो दूर से खड़े होकर भी आप उसका क्लोज शॉट इस वाली फ्लैश से ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर आप मॉडल शूट करते हैं तो यू शुड गो फॉर V1, अगर आप इवेंट शूट करते हैं तो यू शुड गो फॉर 863। एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि जो V1 है उसका जो हेड होता है, उसकी जो रिंग होती है वो मैग्नेटिक होती है। तो आप जितने भी मॉडिफायर्स हैं वो बहुत आसानी से उसको अटैच कर सकते हैं। तो V1 के लिए अगर आपने देखा हो तो आज भी बहुत तरह तरह के मॉडिफायर्स मिलते हैं, वो फ्लैश के ऊपर डायरेक्ट माउंट हो जाते हैं, जैसे स्नूट हो गया, ग्रिल हो गया या आपका रिफ्लेक्टर हो गया। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैग्नेटिक रहती हैं और बहुत आसानी से लग जाती हैं और बहुत आसानी से डिटैच हो जाती हैं। वहीं 863 में मॉडिफायर लगाने के लिए आपको वेलक्रो टेप वगैरह का सहारा लेना पड़ता है या आपको किसी अम्ब्रेला पे माउंट करना पड़ता है उसको, और उसके सामने जो ग्रिल वगैरह लगानी पड़ती है। तो मॉडिफायर के मामले में डेफिनेटली आपकी V1 जो है गोडॉक्स 863 से ऊपर पड़ती है। तो ये डिफरेंस मैं आपको और बता दूं गोडॉक्स V1 का और 863 का कि गोडॉक्स में जो मॉडलिंग लैंप लगा रहता है वो फ्लैश हेड के अंदर होता है। तो जैसे जैसे आप उसका हेड का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मॉडलिंग लैंप का डायरेक्शन भी चेंज होता जाता है। ये बात ज़रूर है कि उसकी जो मॉडलिंग लैंप होती है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम रहती है, वो सिर्फ फोकस करने के ही काम आता है। उसमें अगर आप चाहेंगे कि मैं से वीडियो शूट कर लूँ तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह कि उसमें से येलो लाइट निकलती है, वेयर एज
863 में जो फ्लैश है आप उसका हेड कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन उसकी जो फ्लैश होती है, जो सेकेंडरी फ्लैश जिसमें से जो मॉडल लैंप बोलते हैं, वो हमेशा सामने रहती है। तो उसकी रोशनी में आप वीडियो शूट भी कर सकते हो। दूसरे उसमें से वाइट लाइट निकलती है, तो इस वाली लाइट में आप क्लोज रेंज में वीडियो शूटिंग भी कर सकते हो। तो एक ये भी थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन काम आता है आपके प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में। अब दोनों ही फ्लैश में अगर आप देखेंगे तो बैटरी जो है दोनों में रिचार्जेबल लगती है, लिथियम आयन बैटरी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों में हेड का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर मैं सम अप करना चाहूँ कि किसको कौन सी फ्लैश लेना चाहिए, तो डेफिनेटली वो फोटोग्राफ़र जिनका कि दायरा मॉडल शूट का है या वो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी ज़्यादा करना चाहते हैं, उनके लिए गोडॉक्स V1 फ्लैश बहुत अच्छी है। लेकिन वो फोटोग्राफ़र जो इवेंट शूट करते हैं, शादी शूट करते हैं, प्रोफेशनल वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हैं, इवेंट के तरह तरह के स्कूल के फंक्शंस हैं या इस तरह के जो रैलीज वगैरह करते हैं, प्रेस फ़ोटोग्राफी करते हैं, उन सभी के लिए 863 जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें आपका एक तो फ्लैश का थ्रो अच्छा होता है, दूसरे आप इसमें रेंज ज़्यादा कवर करता है। आप 25, 30, 40 फीट की फ़ोटो भी इस वाली फ्लैश से आसानी से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूँ तो गोडॉक्स V1 फ्लैश उन फोटोग्राफर्स को रखना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी 2-3 फ्लैश और हैं, लेकिन अगर स्पेशल आपको पर्पसली अगर मॉडलिंग शूट करना है और पोर्ट्रेट के लिए आप एक अलग से फ्लैश यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए V1 बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही फ्लैश है, उसी फ्लैश से आप सारा काम करते हैं, तो उस केस में आपको हमेशा 863 प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि इस वाली फ्लैश से आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें चेहरे पे वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी जो V1 से आती है, लेकिन आप बाकी सारी फ़ोटोग्राफी इससे कर पाएंगे क्योंकि इस फ्लैश की रेंज ज़्यादा होती है। V1 फ्लैश में कहीं ना कहीं आपको रेंज का फ़र्क पड़ जाएगा, वहाँ आपको कमी महसूस होने लगेगी कि अगर मेरे पास 860 फ्लैश होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैं आपको दोनों फ्लैश का डिफरेंस समझा पाया हूँ, आपको दोनों फ्लैश के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपकी फ़ोटोग्राफी का स्टाइल है उसके हिसाब से फ्लैश को सेलेक्ट करिए। अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हैं, इवेंट शूट करते हैं, तो आप गोडॉक्स 863 ले लीजिए। अगर आप स्पेशली अगर पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आप मॉडल शूट करते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर V1 फ्लैश। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके सिमिलर फ्रेंड जो फ़ोटोग्राफी करते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स फ्रेंड, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ती है लोगों की और सही तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सही आइटम परचेस कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़्लैश फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड अभी कम से कम 10-12 वीडियो और आएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कि फ़्लैश से रिलेटेड मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो मैं सब आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी की लाइफ में जितना रोल एक कैमरे का होता है, उतना ही रोल एक फ़्लैश का भी होता है। और फ्लैश के बारे में आप जितनी नॉलेज रखेंगे, आपकी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी का लेवल जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।